आज का जो रिएक्शन होगा वो होगा डीमन स्लेयर एनीमे पे। और मैंने सुना है कि ये एनीमे की एनिमेशन ज़बरदस्त तो है ही, साथ ही में ऐसी कई सारी चीज़ें जो इस एनीमे को कई एनीमे से ज़्यादा पॉपुलर बना देती हैं। और मैंने ये एनीमे भी देखा है, पर जैसा कि मैंने बताया, मैंने जल्दी जल्दी देखा, एक बार में सब देख लिया, कुछ समझ नहीं आया, दिमाग खाली। तो देखते हैं, अगर मैं सिर्फ 1-2 एपिसोड देखूंगा तो मेरे को कुछ समझ आता है कि नहीं और कुछ फील होता है कि नहीं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ। डीमन स्लेयर ही की कोई मूवी तो नहीं लगा दी मैंने। ओह, なんでこんなことになったんだ。ネズコ死ぬなよ、死ぬな。 प्रोटैगनिस्ट लग रहा है मेरे को चेहरे से। ऑर्केस्ट्रा लेवल म्यूजिक जब बज रहा था साइड में, क्या दृश्य है। उसके चेहरे पे गंदगी लगी फिर भी सुंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शो देखने के लिए मेरे को एक अलग लेवल का चश्मा चाहिए, ऐसा चश्मा जिससे मैं इस शो का हर एक पिक्सल देख पाऊँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा ग्राफिक कार्ड 4 GB का है कि ये शो ही हाई लेवल है। और म्यूजिक की तो बात ही छोड़ दो। ओए तो तू सुंदर है, ये लड़का क्या बिहेवियर तू सुंदर कैटेगरी का है। पर ये एनिमे इतना फेमस सिर्फ एनिमेशन की वजह से है, मतलब ओ भाई आके है कि वो हीरा था वो। उसका म्यूजिक या ऑर्केस्ट्रा लेवल है, समझ नहीं आ रहा किस चीज पे ध्यान दूं। मैं आपको एक चीज देता हूँ करने को, अगर आपके पास लैपटॉप है 30,000 रुपये का या 20,000 रुपये का, तो यही जो स्क्रीन अभी दिख रही है आपको, ये फ्रेम, ये सीन, इसको अपने लैपटॉप में पॉज करके देखना और देखना कि कितना क्लियर दिख रहा है, कितना कलरफुल दिख रहा है, कितना ज़बरदस्त सीन दिख रहा है आपके लैपटॉप में। ऐसा लग रहा है कोई करोड़ों की पेंटिंग चिपका दी हो। मतलब असली कबूतर है यार। निसिंद्रियोन स्मेल ऑफ ब्लड। まあ炭治郎ちゃん、こんな日に山を降りて मजा आ रहा है जो हमारे 炭治郎超バカ助けてくれよ。 यार चोरी डकैती मतलब एनीमे में भी होती है। あら猫なの。 ओ बेचारी गलती नहीं थी, सॉरी सॉरी भाई। 全部売れてよかった。 चाह अंधेरा सीन भी अच्छा है। 山に帰る日が出るぞ。 डीमन शोज, डीमन कॉन्सेप्ट इस शो को अलग ही लेवल पे ले जाने वाला है। भूख लग रही है यार, डीमंस को देखना है यार, बेताब हूँ को देखने के लिए। 夜歩き回るもんじゃね अब म्यूजिक एकदम डार्क होते जा रहा है, मजा आ रही है। 鬼は え。いや、 हाँ यार घर में भी तो आ सकते हैं डीमन। 神様が鬼を切ってくれ。 डीमन हंटर्स, डीमन हंटर्स मतलब डीमन स्लेयर होंगे यार वो। そういえばうちのおばあちゃんも死ぬ前に同じことを言ってたな。 ये कौन है? उसकी दादी। तो में कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट एपिसोड से मैंने सीखा है, कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अचानक से दुनिया पलट जाती है। ओ रो 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 नहीं 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 नहीं। ओ ओ म्यूजिक, ओ सब मर गए। वो लड़का ही मर गया यार, तू सुंदर था वो यार। नेज़ुको इसकी आंखें कितनी अच्छी थी। तो चालू हुआ था वो सीन, शुरुआत का सीन बहुत इमोशनल है भाई, बता नहीं सकता मैं कितना इमोशनल है। ओ
対 हर प्रोटैगनिस्ट के सामने सिचुएशन की खड़ी करते थे फर्स्ट एपिसोड में ही। しまった उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डीमन बन गई। 禰豆子大丈夫禰豆子鬼だ आ 三郎じいさんの言葉を今思い出した。人間だ、生まれた時からじゃない。 यार वो उसका परिवार थी वो नेज़ुको है, 口 और अब वो उसे मारने को तिल्ली हुई है। ओ मतलब किसी और ने उनको डीमन बनाया है। 痛かったろ、苦しかったろ、助けてやれなくてごめんな。だけどすごい力だ、押し返せない。禰豆子頑張れ禰豆子。 頑張れ 鬼に 頑張れ 頑張れ頑張れ。 ओ誰だ क्या सुंदर सीन है यार। वाओ क्या सही ब्लेड थी 妹だ उसकी। 俺の妹なんだ。 ओ ये तो छोड़ेगा नहीं यार उसको देख। क्या स्पीड है। もちろんお前の妹の首も跳ねる。 डीमन स्लेयर है लगता है こ वो, とのない誰かのに किसी और ने डीमन बनाया है। どうして今そうなったかわからないけど。 簡単な話だ。傷口に鬼の血を浴びたから鬼になっしない。た。よくまた己が हाँ 食われそうにな तांजीरो फील कर सकता हो यार इस प्रोटैगनिस्ट के लिए। ये प्रोटैगनिस्ट तांजीरो, इसकी बहन डीमन बन चुकी है और वो किसी इंसान को मार सकती है, खा सकती है, पर ये दूसरी तरफ बोल रहा है कि वो किसी को कुछ नहीं हार्म पहुंचाती, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती है वो, और वो उसे ठीक कर देगा। भले वो तांजीरो को मार भी दे, इसकी बहन उसी का ही खून कर दे उसके भाई का, पर फिर भी वो उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा है, तो बस एक बचा है उसके परिवार में, तो वो ये भी नहीं चाहता कि ये भी मर जाए। एक बार डीमन बन गए तो इंसान नहीं बन। भाई तांजीरो कुछ भी करने को तैयार है यार उसकी बहन को ठीक करने के लिए। やめてください。どうか妹を殺さないでください。 भीख मांग रहा है यार वो। 他人に握らせるな。 ऐसा ही मेरा रिएक्शन होगा। いじめったらしくうずくまるのはやめろ。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治すからで強者にねじ伏せられるのみ。 कमजोर के पास कोई चांस नहीं रहता है। 俺もお前を尊重しない。それが現実だ。お前は妹に覆いかぶさった。そして妹を取られている。お前ごと泣くな。 यार मेरे को फील हो रहा है यार, मेरे को महसूस हो रहा है वो जैसा महसूस कर रहा है इस वक्त। お前が打ちのめさだろう。叫び出したいだろう。 वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं बचा でき सकता। ない。 वो 単純な攻撃。斧はどこだ。 भाई くれる直前こちらに石を投げ切られた後で俺を倒そうとした。 भाई साहब 食われる。 मेरे को पता है वो क्या करने वाली शायद। अब इसको समझ में आ गया होगा। 同じような親でも兄弟でも殺して食べる。栄養価が怪我を負わされておりそれを治すために力を消費している。こいつらは何かあるのかもしれない。 क्या सीन था यार। तांजीरो हेवन पहुंच गया। नहीं 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 इतनी जल्दी नहीं। 置き去りに
ओह उसने इन दोनों को छोड़ दिया। वो 住んでいる鱗滝左近寺という老人を訪ねろ。 सोकोंजी उरु को दाजी। 妹を太陽のもとに連れ出すのよ。 यार इनको डीमन से इंसान बनाएगा। ओह वो मार्केट गया, अपने पेरेंट्स अपने सब घर परिवार वालों को बाय करके और आते वक्त सबको दफना दिया। अलग ही लेवल पे जा रही है यार ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। ये सेटअप काफ़ी है इसके कई सीज़न देखने के लिए। 強くなれる ओह 先ほどら運命は मेरे को समझ में आ गया कि ये शो इतना पॉपुलर क्यों है। इसकी एनिमेशन ज़बरदस्त है ही, मैंने बोल दिया था एक नंबर है। पर इस शो में जो म्यूज़िक और उसके भी ऊपर जो इमोशन दिखाने का तरीका है, मतलब मेरे को अटैक ऑन टाइटन में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ था। कई बार होता है, एक तरफ अटैक ऑन टाइटन में मैं वो कैरेक्टर के साथ पूरा का पूरा जी लेता हूँ, समझ जाता हूँ उस कैरेक्टर को, और दूसरी तरफ यहाँ पे इस डीमन स्लेयर में जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है, उस तांजीरो के साथ, ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। महसूस कर सकते हैं यार उन कैरेक्टर्स की तरह। ऐसे मैंने बताया था ऐसी चीज़ें बहुत कम एनिमेज में हो पाती है। एक अटैक ऑन टाइटन है और अब ये भी है, पर इसकी बात अलग है कि ये जब महसूस कराने की बात आती है तो ये पूरे ताकत से करा देता है। मतलब एनिमेशन तो दिखाता ही है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रल लेवल दिखा देता है, और इमोशन फिर उससे जो आता है वो मतलब एक तरीके से उस कैरेक्टर में से पूरा निचोड़ के ले लेता है इमोशन। ऐसी कुछ चीज़ें रहती है जो एक कंटेंट को, एक सीरीज़ को अलग ही लेवल पे ले जाती है। वाह। और इसका ओपी देखा तो भाई मतलब पैर से लेके सर तक बस रोंगटे खड़े हो रहे, बाल भी खड़े हो गए। मज़ा आया, मेरे को मज़ा आया। मैं सारे सीज़न देखूंगा इसके।